हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। छुट्टियों पर किसका हक, बहू या बेटी। सलोनी चाय लेकर सासू माँ के कमरे की तरफ जा रही थी तो उसने उनको रानी से कहते सुना, कल से बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तुम आ जाना, बहुत ठंड हो रखी है, यहाँ थोड़ा आराम मिल जाएगा, कल शाम तक आ जाना। सलोनी ने चुपचाप सासू माँ को चाय दी और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। चाय पीते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गई। 4 साल हो गए, गर्मी की छुट्टी हो या सर्दी की, सासू माँ हर बार पहले ही सारी छुट्टियों के लिए नंद रानी को बुला लेती है। अब की बार मेरी मम्मी का बहुत मन था, बेटा कितना टाइम हो गया, अब की बार तुम भी आ जाओ छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए। तो सासू माँ ने पहले ही नंद रानी को इन्वाइट कर दिया। और अब की बार मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी मायके जाकर रहूंगी। अगले दिन नंद रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई तो सासू माँ के ऑर्डर शुरू हो गए। बहू, सुबह नाश्ते में गरम गरम पकौड़े बना लेना, काफ़ी ठंड हो रखी है, सर्दी में बढ़िया लगते हैं। और हाँ, हरी चटनी भी बना लेना। सुबह सुबह सलोनी ने आलू प्याज पालक पनीर गोभी सबके मिक्स पकोड़े बनाए। माँ बेटी दोनों रजाई में से हिली भी नहीं, वहीं बैठे बैठे नाश्ता कर लिया। कुछ देर बाद जब धूप निकली तो धूप में आकर बैठ गई। इतने में बाहर सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई तो सासू माँ जाकर गाजर और मटर सरसों का साग लेकर आ गई। ले बहू, यह 5 किलो गाजर हैं, दोपहर को इसका हलवा बना लियो, शाम को सरसों का साग और मक्का की रोटी बना लेना, और यह मटर है, अब दोपहर को मटर पनीर की सब्जी और रायता बना लेना। सलोनी चुपचाप सारा काम करने लग रही थी। इतनी गाजर थी पर क्या मजाल, माँ बेटी ने एक भी छील लिया कद्दूकस करी हो। नंद रानी को आए हुए 7 दिन हो गए थे। आज सुबह नाश्ता बनाने के बाद सलोनी तैयार होकर और अपने दोनों बच्चों को तैयार कर लिया। जब बैग लेकर कमरे से बाहर आई तो सासू माँ कहने लगी, कहाँ जा रही हो बहू। मम्मी जी, मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हूँ? किससे पूछकर तैयारी करी तुमने, इसमें पूछना क्या मम्मी जी। अब आप कभी नहीं कहती नहीं हो तो अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। आखिर मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे मम्मी पापा का भी दिल करता है कि उनकी बेटी छुट्टियों में आए। चुपचाप अंदर चली जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी नंद आ रखी है। और अपना सामान बांध कर तैयार हो गई। मम्मी जी, अब हर बार छुट्टियों में मैं अपने घर जाया करूँगी। 7 दिन में दीदी के साथ रह लिया, बाकी दिन अब आप और दीदी आराम से रहिए। अरे सारी श्रम बेच दी क्या, इतनी ठंड हो रखी है, कैसे काम करेगी। क्यों मम्मी जी, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, मुझे क्या ठंड नहीं लगती। मेरा दिल नहीं करता कि अपनी माँ के पास जाऊँ, उनको अपने हाथ से बनाकर खिलाऊँ, उनके हाथों से खाना खाऊँ। अब आप लोगों की मर्जी है, दीदी रहना चाहे तो रहें, जाना चाहें तो जाएं। मैं तो चली अपने मायके, वह अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। दोपहर का खाना बनाकर गई थी, वह तो माँ बेटी और बच्चों ने खा लिया। शाम को बेटा भी ऑफिस से आने वाला था तो माँ कहने लगी, बिट्टो कुछ अच्छा सा बना ले, भाई भी ऑफिस से आने वाला है। अरे मम्मी, इतनी ठंड में कौन रजाई से बाहर निकलेगा, भाई को कह दो आता हुआ बाजार से ले आएगा। शकुंतला जी को बाहर का खाना सुहाता नहीं था। उन्होंने मना भी किया, बिट्टो तुम सब खा लेना, मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। पर वह कहने लगी, अरे खा लो ना मम्मी, एक दिन में कुछ नहीं होता। अब बेचारी भूखी भी कैसे रहती, थोड़ा बहुत खाया तो रात को तबीयत खराब हो गई। 1-2 बार बेटी को जगाना पड़ गया, एक बार दवाई लेनी पड़ी, एक बार चाय लेनी थी। तो बेटी एकदम से उनके ऊपर चिल्ला कर पड़ी, क्या मम्मी, रात को सोने भी नहीं देती हो, अब आराम से सो जाओ। एक तो भाभी ने दिमाग खराब कर दिया अपने मायके जाकर, अब ऊपर से तुम परेशान कर रही हो। अरे हम छुट्टियों में आराम करने आते हैं, काम करने नहीं। काम करने के लिए तो अपना घर ही बहुत है। शकुंतला जी चुपचाप लेट जाती हैं और सोचने लगती हैं, जिस बेटी के लिए हर साल बहू का इतना दिल दुखाया, उस बेटी ने तो एक ही दिन में रंग दिखा दिया। मैं तो सोचती थी मेरी बेटी मेरी ममता में आती है, पर यह तो जैसे होटल में लोग आराम करने जाते हैं ऐसे आती है। सुबह भी उसने अपने भाई का टिफिन नहीं बनाया, सबको मक्खन ब्रेड दे दिए और फिर कहने लगी, अच्छा मम्मी, आपके जमाई कह रहे थे परेशान हो रहा हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ, पर बिट्टो इतने तुम्हारी भाभी नहीं आती, इतने तो रुक जाओ। अरे नहीं मम्मी, यह बेचारे अकेले परेशान हो रही हैं। तो शकुंतला जी भी थोड़ा बहुत जो देना था देकर बेटी को विदा कर दिया। बेटी के जाने के बाद सोचने लगी, आगे से बहू को भी हर साल छुट्टियों में मायके भेजा करूंगी। जिस बेटी के लिए मैंने बहू का दिल दुखाया, आज वही 2 दिन काम करना पड़े। अपनी माँ और भाई को अकेला छोड़कर ससुराल भाग गई। अरे बहू मायके ना गई होती तब भी तो जमाई जी अकेले रह रहे थे और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हो रहा था कि आगे से मैं कभी भी बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। अपने माता पिता से मिलने का सबका ही दिल करता है, छुट्टियों पर तो सबका बराबर का हक है, चाहे वह बहू हो या बेटी।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।